स्वागत है इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इंडिया जंक्शन की खास पेशकश में यूपी के रामराज में हमने आपको दिखाया था आखिर बीजेपी क्यों जीत रही है, बीजेपी की जीतने की वजह क्या क्या है और जातिगत समीकरण क्या क्या है। इस गोला विधानसभा में बीजेपी ने अपनी सीट हासिल कर ली है। और बीजेपी की जीत के चलते विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। आगे की रिपोर्ट जानने के लिए देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विनय तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी ने भारी मतों से जीत दर्ज कराई है। वो 34,258 वोटों से विनय तिवारी को हराने में कामयाब रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्चस्व का चुनाव था, क्योंकि इसी विधानसभा सीट पर बीजेपी के 5 बार से विधायक रहे दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी पर पार्टी ने विश्वास जताकर टिकट दिया था और बीजेपी के तमाम दिग्गज लीडर इस चुनाव में अपनी ताकत झोंके हुए थे। आखिरकार बीजेपी की मेहनत सफल हुई। इस बीच लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र की जीत थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आगाज इसी चुनाव से हो चुका है। आज जनता का आशीर्वाद मिला है, जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, पार्टी के क्रांतिकारी कार्यक्रम चल रहे हैं और जो नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जनता ने अपना मत दिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, ये जो एक बड़ा भारी संकेत है, ये चुनाव का परिणाम कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा परचम लहराएगा। जहां एक तरफ बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर अभी से संजीदा दिख रही है, उसी क्रम में जतिन प्रसाद का ये अमेठी दौरा भी बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेठी के दौरे के दौरान उन्होंने बोला कि अमेठी के विकास में पैसे कभी वादा नहीं बनेंगे। राजनीतिक गलियारों से खबर ये भी आ रही कि गोला उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी ने लोकतंत्र को मात दे दी है। भाजपा ने यहाँ पर वोटों के मामले में जबरदस्ती की है। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तमाम संगीन आरोप और भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां इस जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का गलत मंसूबा बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर सीधा वार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि उपचुनाव में बसपा नहीं लड़ती। अब समाजवादी पार्टी हार का ठीकरा आखिर किसके सर मढ़ेगी। चुनाव हो या उपचुनाव, जीत और हार का फैसला आने के बाद सत्ता और विपक्षी दल अपनी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं और हमेशा से ये परंपरा भी रही है। चुनाव के बाद सीधे तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता। फिलहाल बीजेपी के लिए नाक की सीट बन चुकी गोला गोकर्णनाथ अब बीजेपी के कब्जे में है और यहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का शंखनाद भी बीजेपी ने बजाकर दिखा दिया है। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।